हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। विशेषण की क्लास हम लोग कल अच्छे तरीके से पढ़े थे, जिसमें से गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण को अच्छे तरीके से अध्ययन किया। तत्पश्चात आइए अब हम परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को पढ़ते हैं। तत्पश्चात प्रविशेषण को पढ़ेंगे। इसी तरीके से यह चैप्टर आप लोगों का क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आज पढ़ते हैं। कल शायद हम लोगों ने निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को अच्छे तरीके से पढ़ा था। लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब है जहाँ पे निश्चित संख्या की बात करें 1, 2, 5, 10 इस तरीके से यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता था। जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे जैसे कुछ हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, सभी लोग हो जाएंगे, कॉफी कॉफी मतलब पीने वाली नहीं, काफी काफी, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए आप लोग आज सबसे पहले समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? देखिए, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। क्या होता है? नाप तोल। नाप तोल जब कोई नाप तोल की इकाई संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बन जाए, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जब कोई नाप तोल की इकाई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बन जाती है तो इसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा 5 लीटर दूध, 1 किलोग्राम घी, 1 किलोग्राम देसी घी। इसी तरीके से 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। देखिए, जो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, हमने आपको सिर्फ एक ही बात बताया कि यहाँ पे माप तौल की जब इकाई को इंडिकेट करेगा और वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बन जाए, वही क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे हमने कहा 5 लीटर दूध, इसका मतलब लीटर एक पैमाना है। इसी तरीके से 1 किलो घी की बात करेंगे तो 1 किलोग्राम जो घी होगा, यह घी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 1 किलो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब माप तोल की बात कर रहे हैं। दर्जी के पास जाते हैं, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, अर्थात ये मीटर आपका पैमाना हुआ कि नहीं हुआ। एक बात को आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपके 3 एग्जाम्पल लिखा गया है, इस 3 एग्जाम्पल पे माप तोल की इकाई ही तो दिखाई दे रही है। यही माप तोल की इकाई संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बन जाती है तो ऐसे विशेषण को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब इसका पूरा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या होता है पूरा एग्जाम्पल? पापा ने बाजार से 5 किलोग्राम 5 किलो, अभी क्या चल रहा है भाई? अभी क्या चल रहा है? क्या खरीदवा दिया जाए? पापा ने बाजार से 5 किलो सेब खरीदा। बाजार से 5 किलो सेब खरीदा। अब देखिए, बात को यहाँ पे यह समझना है कि ये जो 5 किलो सेब है, यह 5 किलो सेब इसका मतलब माप तौल को दिखा रहा है या नहीं? यह माप तौल को दिखा रहा है कि नहीं? और यह माप तौल की इकाई जो है, पापा ने बाजार से क्या किया? 5 किलो सेब खरीदा और यह बन गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ तक बातें समझ पाए कि नहीं? जहां पर माप तौल की इकाई दिखाई दे और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बन जाए, वही परिमाणवाचक विशेषण होती है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। राम ने 1 कुंटल गेहूं खरीदा। राम ने 1 कुंटल गेहूं खरीदा। इसका मतलब है कि 1 कुंटल का मतलब होता है, 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं, 100 किलोग्राम होता है। और इसको क्या करेंगे? नापेंगे, तौलेंगे कि नहीं?
और यही जो नाप तोल की इकाई है यही क्या बन जाती है, परिमाणवाचक विशेषण। अगली बात को समझते हैं, अगला एक और अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कह दिया कुछ किलो दाल खरीदो, या यहाँ पे आप ना समझ पा रहे हो तो ऐसे लिख देंगे, राम ने कुछ किलो दाल खरीदा। राम ने बाजार से कुछ किलो दाल खरीदा। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा तो है कुछ, यहाँ पे लिखा है आपका क्या, कुछ, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या, किलो। अब ये नहीं पता है कि राम व्यक्ति बाजार गया और 2 किलो खरीदा, 4 किलो खरीदा, 1 पाव खरीदा, यह कंफर्म नहीं है। लेकिन ये तो इतना कंफर्म है कि किलो में लिया है, इसका मतलब नाप तौल की बात किया है, और नाप तौल को क्या इंडिकेट करता है, परिमाणवाचक विशेषण। याद आया कि नहीं आया, यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं। अब आइए समझते हैं, यह जो आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, एग्जाम्पल को कैसे हटाया जाए यार इसको। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया होगा। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़े आप, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़े, उसी तरीके से एज इट इज आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। जैसे एक आप पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा आप पढ़ेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण। ठीक, ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इसको समझिएगा। ठीक, अब बात को समझिएगा। हमने कहा कि पापा ने बाजार से 5 किलो सेब खरीदे। तो इसका मतलब है, यहाँ पे लिखिए, पापा ने बाजार से 5 किलो सेब खरीदा। अब यहाँ पे निश्चित परिमाण का मतलब होता है कि परिमाण आपको इंडिकेट करता है माप तौल को, और माप तौल में संख्या को बता दिया। अगर संख्या में माप तौल है तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण हो जाएगा। मतलब कि यह निश्चित हो गया है कि पापा ने 5 किलो ही सेब खरीदा बाजार से। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे लिखा है पापा ने बाजार से कुछ सेब खरीदा। अब बात को समझिएगा, क्या यहाँ पे निश्चित परिमाण आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि अनिश्चित, यह सेब कुछ किलो खरीदा गया, इसका मतलब यह नहीं कंफर्म है, यह नहीं निश्चित है कि 1 किलो है, 2 किलो, 4 किलो, कुछ भी। बातें समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, इसका मतलब ये कुछ आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण को दिखाएगा। यहाँ पे कंफर्म है, निश्चित है, इसलिए यह निश्चित परिमाण को दिखाएगा। देखिए मेरे दोस्त, जो आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पढ़े और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में पढ़े, उसी तरीके से निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण भी होता है, बशर्ते वहां पे संख्या को इंडिकेट करेगा और यहाँ पर संख्या के साथ परिमाण की बात करेगा। मतलब क्या बात करेगा, नाप तौल की बात करेगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, भैंस ने 2 लीटर बेकार हो जाएगा, 2 लीटर भैंस देगी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा भैंस का ना। ऐसे लिखते हैं, भैंस ने 10 लीटर दूध दिया। भैंस ने 10 लीटर दूध दिया। ठीक, देखिए बात करेंगे, जब भैंस ने 10 लीटर दूध दिया, इसका मतलब यह 10 क्या है, निश्चित है, और लीटर मतलब नाप तौल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपका निश्चित, ये आपकी माप तौल, इसका मतलब निश्चित परिमाण हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इसी एग्जाम्पल को हमने लिख दिया, भैंस ने कुछ दूध दिया। अब इसका मतलब क्या है,
देखिए क्वेश्चन कह रहा है अनिश्चित परिमाण, जैसे कहा भैंस ने कुछ दूध दिया, इसका मतलब दूध दिया है, अब पता नहीं 1 लीटर दिया, 2 लीटर दिया, आधा पाव दिया, कितना दिया यह निश्चित नहीं है। लेकिन दूध की जो इकाई है जिसमें मापते हैं वो तो नापतोल में नाप रहे हैं कि नहीं, मतलब दूध को मापेंगे, नाप तोल करेंगे, इसका नाप तोल करेंगे, तो नाप तोल के साथ यहाँ पे कुछ लगा है, इसका मतलब अनिश्चित लगा है, तो कुछ आपका अनिश्चित और ये नाप तोल आपका परिमाण, इसका मतलब अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। बातें समझ पाई कि नहीं, बातें समझ पे पाई कि नहीं, यह बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे हम लोगों ने परिमाण को पढ़ा, जैसे हम लोगों ने परिमाण को समझा, एज इट इज आप समझिएगा कि वही संख्यावाचक विशेषण भी होता है। आइए दो एग्जाम्पल को करके आपको समझा देते हैं कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या होता है। आइए परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। विशेषण में अंतर, ठीक। एक तरफ आप बना लीजिएगा संख्यावाचक, दो बातें हैं, तीन बातें हैं, इसी को समझ लीजिएगा, ज्यादा नहीं समझना है, दो तीन बातों को समझ लीजिएगा, हमेशा दिमाग में क्या सेट हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक, आइए जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है, या आप ऐसे समझिएगा संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10, इसी तरीके से, ठीक। नापतोल की बात करेंगे, यहाँ परिमाण की बात करेंगे, तो यह नापतोल को बताता है या नापतोल का बोध कराता है, यह नापतोल का बोध कराता है। बातें इतनी समझ में आई कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिएगा यहाँ पे 5 पेन, 2 गाय, 10 पुस्तक या 10 किताब, ये देखिए आप क्या है, ये निश्चित निश्चित को तो दिखा रहा है कि नहीं। इसी तरीके से परिमाणवाचक की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, दूध। इसी तरीके से और क्या लिखा रहेगा, 2 किलो अनाज या गेहूं लिखा रहेगा कि नहीं, या 5 केजी क्या लिखा रहेगा, लड्डू लिखा रहेगा कि नहीं। ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे संख्या दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे नाप तोल दिखा रहा है, तो यहाँ पे संख्या दिखाएगा तो संख्यावाचक, और यहाँ पे संख्या के साथ नाप तोल दिखाएगा तो परिमाणवाचक। दोनों बात में कोई प्रॉब्लम है, दोनों बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दूसरा फैक्ट, देखिए यहाँ पे 5 पेन, 2 गाय, 10 पुस्तक दिखाया, इसका मतलब ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। यहाँ पे 2 लीटर दूध, 2 किलो गेहूं, 5 किलो लड्डू दिखाया, इसका मतलब परिमाण में क्या हो गया, निश्चित परिमाण हो गया। अब यहाँ पे निश्चित संख्या को समझिए, अनिश्चित संख्या। अब अनिश्चित संख्या की जब बात करते हैं तो अनिश्चित संख्या में इसी एग्जाम्पल को आप पलटिए, जैसे हमने पेन है तो लिख दिया कुछ पेन, कुछ पेन लिख दिया, कुछ पुस्तक लिख दिए, कुछ पुस्तक लिख दिए, या लिख दिए काफी सारी पुस्तक, काफी सारी पुस्तक, सभी लोग, ऐसे हमने लिख दिया सभी लोग लिख दिए नहीं। तो यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पुस्तक है और यहाँ पे भी पुस्तक है, तो यहाँ पे ये अनिश्चित संख्या को दिखा रहा है। इसी तरीके से परिमाण में जब अनिश्चित परिमाण की बात करेंगे तो अनिश्चित परिमाण क्या दिखाता है, अनिश्चित परिमाण क्या दिखाता है, इसी एग्जाम्पल को समझिए। जैसे हमने कहा 2 लीटर दूध, हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ लीटर दूध या कुछ दूध लिख दिए, लिखे, कुछ गेहूं लिख दिए, लिखे। इसी तरीके से हमने लिख दिया काफी लड्डू, काफी लड्डू, लड्डू। मतलब बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है कि यहाँ पे संख्या दिखाएगा और यहाँ पे नापतोल की इकाई दिखाई देगी। इतना सा ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग भूलेंगे नहीं। आई होप कि आप लोगों को यह बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं सार्वनामिक विशेषण की ओर, आप यहाँ से चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर
उसकी विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे क्या है एग्जाम्पल, यह लड़का हमारे कॉलेज का है। यह लड़का हमारे कॉलेज का है, इसका मतलब क्या है कि हमने बताया जो सर्वनाम, यह सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, मतलब यह लड़का आपका क्या है, यह लड़का आपका क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है, और यह आपकी क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले, इसका मतलब कि यह सर्वनाम इस संज्ञा से पहले आया और यह इसकी क्या कर दिया, विशेषता को बता रहा है, हमारे कॉलेज का है, यह विशेषता बता रहा है कि यह लड़का वही है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है। इसका मतलब है कि इस सारे वाक्य में यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन, वे जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पूछे वे जा रहे हैं तो इसमें सर्वनाम होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा, तो मेरे भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सर्वनाम होगा, ठीक, सर्वनाम होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि वे लड़के जा रहे हैं, वे लड़के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपके यह जो लड़का है, यह लड़का संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर के क्या कर दिया, उसकी विशेषता बता दिया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात समझ पाए या नहीं, ना समझ पाए हो तो और एग्जाम्पल समझते हैं। वह आदमी हमारा मित्र है, वह आदमी हमारा मित्र है, यह फल बहुत मीठा है, यह फल बहुत मीठा है। इन सारे एग्जाम्पल को आप लोग समझिए। देखिए ये भी आपका सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है और ये सभी आपके क्या हैं, सर्वनाम है। तो किसी भी संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आते हैं और उसी की विशेषता बताते हैं तो क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे हमने कहा यह आदमी, देखिए आदमी की बात करते हैं, ये आदमी आपकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। ये फल आपका संज्ञा और ये मकान आपकी क्या हो जाएगी, संज्ञा। तो ये तीनों संज्ञा के पहले सर्वनाम आया, तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आया और यहाँ पर भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा और उसी की विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कह रहा है कि वह आदमी हमारा मित्र है, इसका मतलब है कि आदमी संज्ञा हुआ और वह सर्वनाम हुआ और इसकी विशेषता है वह हमारा मित्र है। क्या इतनी सी बात में आप लोगों को कोई दिक्कत है कि नहीं, नहीं दिक्कत है। देखिए एक बात को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। देखिए वे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई संज्ञा नहीं दिखाई दे रही। देखिए कोई भी सर्वनाम जब संज्ञा से जुड़ेगा तो वो जाकर के सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे वे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई संज्ञा है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा है वे लड़के जा रहे हैं, इसका मतलब यह लड़का आपका क्या है, संज्ञा है और संज्ञा के पहले आएगा सर्वनाम और संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा और उसी से जुड़ेगा तो वह उसकी विशेषता को बताएगा, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बातें समझ में आई कि नहीं। अब आइए चलते हैं आगे। एक आप लोग पढ़े हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण की चर्चा हमने पहले वाले क्लास में की थी, लेकिन थोड़ा सा और इसको डिटेल में थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल करके आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये होता है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं समझिए इसको। प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा क्या होते हैं एग्जाम्पल। आइए, मोहन अत्यधिक तेज छात्र है। अब इसमें बताना है आपको कि विशेषण कौन सा है और प्रविशेषण कौन सा है। मान लीजिए हूबहू यही क्वेश्चन या इसी तरीके का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया, यूपीपी या किसी भी वनडे एग्जामों में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कर देगा कि इस विशेषण में कौन सा प्रविशेषण है और कौन सा विशेषण है।
तो यहाँ पे मोहन आपकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। अब यहाँ पे तेज छात्र है, इसका मतलब यहाँ पे अत्यधिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अत्यधिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा प्राविशेषण। कौन सा विशेषण, प्राविशेषण। मतलब मोहन तेज छात्र है या इसकी विशेषता है, लेकिन यहाँ पे उसकी विशेषता में भी विशेषता बता दी कि अत्यधिक तेज है, ज्यादा तेज है। बातें समझ पाए, ये आपका क्या होगा, बड़ा विशेषण होगा। ठीक, इसी तरीके से एक एग्जांपल दिए थे, सोना अति सुंदर लड़की है। सोना अति सुंदर लड़की है। देखिए बात करेंगे तो ये सोना आपका क्या है, संज्ञा है, और सोना जब अति सुंदर लड़की है तो ये सुंदर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण होगा या नहीं होगा। अब इस विशेष मतलब सोना सुंदर लड़की है, मान लीजिए अति को कुछ समय के लिए हटा देते हैं, तो सोना सुंदर लड़की है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब प्रविशेषण जुड़ जाता है तो इस सुंदर की भी विशेषता हो गई कि वह सोना ज्यादा सुंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोना अति सुंदर लड़की है, और अति आपका क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। मेरी तरफ से यह विशेषण का चैप्टर समाप्त हुआ। मेरे जिन भी भाइयों को, जिन भी दोस्तों को विशेषण से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बातें ना समझ में आई हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।